चलो जहाजपुर। धर्म स्नेही बंधुओं, प्रकृति के नियम सबके लिए एक से लागू होते हैं। उसके लिए न जाति, न गति, न कोई और कारण लागू होते हैं। जब किसी पशु गति में कोई जीव जन्म लेता है तो कुछ साथ लेकर नहीं आता, और जब जाता है तो कुछ भी साथ लेकर नहीं जाता। देवगति में जब देवता यहाँ से जाकर वहाँ पैदा होते हैं तो यहाँ से कुछ साथ लेकर नहीं जाते। वहाँ जो वैभव है, संपत्ति है, जो कुछ भी है वो सब वहीं मिलता है, और जब वहाँ से निकलते हैं तो वहाँ से कुछ भी साथ लेकर नहीं निकलते हैं। नार की यहाँ से साथ लेकर कुछ नहीं जाता, और जब वहाँ से आता है तो साथ लेकर कुछ भी नहीं आता। और ठीक मनुष्य के लिए भी यही नियम लागू होता है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तो कुछ साथ लेकर नहीं आता, और जब जाता है तो कुछ भी साथ लेकर नहीं जाता है। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे चारवाक हो, हैं, चाहे चीन वाले हों, चाहे अमेरिका वाले हों, चाहे जापान वाले हों, कोई कितना भी आगे पहुंच जाए, कोई ये कहे मैं बहुत विकास कर रहा हूँ, बहुत विकास कर रहा हूँ, तुम कितना भी विकास कर लेना, लेकिन जितना भी विकास करोगे सब यहीं पड़ा रह जाएगा और कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। क्या विकास किया आपने? आकाश में उड़ना सीख लिया, पानी की मछली की तरह पानी में तैरना सीख लिया, पर इंसान की तरह जमीन में चलना आया कि नहीं आया? मनुष्य की तरह मानवता आई कि नहीं आई? मनुष्य थे, मनुष्य के क्या गुण होने चाहिए वो गुण प्रकट हुए कि नहीं हुए? संत साधु बनना तो दूर की बात है, एक मनुष्य बने कि नहीं बने? तो जो प्रकृति के नियम हैं वो सबके लिए एक से हैं, और कर्म भी सबके लिए एक सा ही होता है। कर्म की दृष्टि में ना कोई बच्चा है, ना कोई बूढ़ा है, ना कोई जवान है। तुमने किया है तो कर्म बंद होगा और उसका फल भी भोगना पड़ेगा। प्रकृति सबके लिए बराबर है। जैन धर्म में त्याग का बड़ा महत्व है। लोगों के प्रश्न होते हैं, इतना त्याग क्यों करते हो, इतना कष्ट क्यों देते हो, इतने त्याग करने की जरूरत क्या है? अब विचार करो कि त्याग है क्या, त्याग किसका किया है, त्याग क्यों करना चाहिए, और त्याग का फल क्या है। यदि इन विषयों पर चर्चा हो जाए, विचार हो जाए, चिंतन हो जाए, तो त्याग करने में कठिनाई नहीं आती है। सबसे पहले त्याग किसका किया जाता है? मान लो किसी ने 10,000 रुपये 11,000 रुपये दान दिए। हमारे यहाँ 10,000 नहीं देते, हमारे यहाँ 11 देते हैं, 50 नहीं देते, 51 देते हैं, 20 नहीं देते, 21 देते हैं। काम बराबर नहीं, एक बढ़ के करते हैं, है ना। तो किसी ने 11,000 रुपये दान दिए, ठीक है, अरे बोलिए ना, हाँ तो बोलिए, 11,000 दान दिए। अब 11,000 जो दान दिए उसने, तो जब जन्म हुआ था
तो वो 11,000 क्या साथ लेकर आया था? फिर उसने ये पैसे कहाँ से इकट्ठे किए? यहीं से। मान लो ये एक चीज यहाँ रखी है, हमने ये चीज यहाँ की उठा करके और यहाँ रख दी, अरे बोलिए ना, है? मान लो ये चश्मा रखा, अब ये चश्मा ये यहाँ से उठाकर हमने यहाँ रख दिया, तो ये दान कहलाएगा क्या? ये दान कैसे हुआ फिर? जो चीज यहीं मिली थी और यहीं दे दी हमने, अरे बोलिए ना, है? यानी जो चीज हमारी है ही नहीं है, जो चीज मैं हूं ही नहीं, जो आत्मा है वो अलग है और जो नोट है वो अलग है। आत्मा की क्वालिटी अलग है और नोटों की क्वालिटी अलग है। और फिर हम एक चीज यहां से उठा के यहां रख देते हैं और कहते हैं ये तो हमने दान कर दिया। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक होता है दान और एक होता है त्याग, दोनों में अंतर है। ठीक है? जब श्रावक की भूमिका है, जो ग्रस्त की भूमिका है, उसके लिए दान और त्याग में अंतर है। लेकिन जहां साधु की भूमिका है वहां केवल त्याग है। जैसे कि आप सोना दान करते हो, सोने का काम हो जाए मंदिर में, चांदी दान करते हो, चांदी की प्रतिमा बन जाए मंदिर में, नोट दान करते हो कि मंदिर बन जाए, ये हो जाए, धर्मशाला बन जाए, संत निवास बन जाए, सहस्कूट बन जाए, है ना? तो आपने दान किया। लेकिन साधु कर सकता है क्या? उसके पास है ही नहीं है। है नहीं, उसने छोड़ दिया। है नहीं और छोड़ने में अंतर है। उसके पास था लेकिन उसने छोड़ दिया, है ना? तो जैसे तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेने जाते हैं तब जितना उनके पास धन, परिवार, महल, मकान, सोना, चांदी और जो कुछ होता है, तो वो दान करते हैं या त्याग करते हैं? वो दान करते हैं या त्याग करते हैं? भाई तुमने छोड़ा तो तुमने कहा हमने दान किया, तुमने ये नहीं कहा हमने त्याग किया। लेकिन उन्होंने दीक्षा ली तो उन्होंने क्या कहा? त्याग किया। तुमने दान दिया है, दान देने का मतलब ये बदले में चाहिए है। भगवान गुल्लक में तो 100 रुपये रोज डालता हूं, ध्यान रखना दुकान अच्छी। भगवान गुल्लक में रोज 100 रुपये डालता हूं, ध्यान रखना दुकान अच्छी चलनी चाहिए, और नहीं चली तो डालने बंद। ये तुम्हारा दान है। और त्याग क्या है? त्याग कर दिया तो कभी याद भी नहीं आएगा कि मैंने त्याग किया है, और बदले में तो कुछ चाहिए ही नहीं। तीर्थंकर प्रभु जब दीक्षा लेने जाते हैं तो त्याग करके जाते हैं, वो दान करके नहीं जाते हैं, है ना? तो त्याग कर दिया मतलब अब बदले में भी कुछ नहीं चाहिए, और जिसे बदले में कुछ चाहिए उसका नाम है दान। दुनिया भर में इतना दान करते हैं और तुम्हारे साथ कभी गड़बड़ हो जाए तो वो तो परेशान होते ही है। उसके साथ जो देखने वाले होते, देखो कितना दान पुण्य करता था फिर भी उसके साथ ऐसा हो गया, देखो कितना दान पुण्य करता था फिर भी उसके साथ ऐसा हो गया। बोलिए हाँ या ना? कहोगे ना? अब त्याग और दान की महिमा समझ लो। त्याग में छोड़ दिया तो मोह छूट गया, उससे संबंधित जितना कर्म का आश्रव था वो छूट गया, जो बदले की भावना के कर्म आ रहे थे वो छूट गए। इस जन्म का भी त्याग और अगले जन्म का भी त्याग। चाहिए नहीं भगवान
क्योंकि आत्मा अलग है और धन अलग है, शरीर अलग है। तो मुझे क्या चाहिए? मैं स्वयं को उपलब्ध हो जाऊं, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मोह कहता है धन में भी सुख है, मोह कहता है खाने में भी सुख है, मोह कहता है टीवी देखने में भी सुख है, मोह कहता है परिवार में सुख है, मोह कहता है संसार में सुख है। लेकिन जब मोह छूटे और फिर ध्यान में बैठो तो पता चलता वो तो झूठा था, सच्चा सुख तो मेरे ही पास में है। तो जो सच्चा सुख देने वाला है वो त्याग है। और दान अच्छी बात है, क्योंकि अनंत काल के संस्कार हैं, परिग्रह इकट्ठा करने के अनंत काल के संस्कार हैं, बाहर से मोह करने के, पर पदार्थ में आसक्त होने के अनंत काल के संस्कार हैं। एक जन्म में नहीं छूट पाएंगे, तो उन्हें कैसे छोड़ा जाए? तो साधु का तो पूरा छुड़वा देते हैं, अब गृहस्थ तो नहीं छोड़ सकता। अब तो कहोगे माता जी आप तो साधु बन गए, हम तो गृहस्थी हैं, हमें तो चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें, तो हमारा इसके बिना काम तो नहीं चलने वाला है, हम नहीं छोड़ सकते इतना सारा। तो उनके लिए फिर दान की परंपरा बताई है कि थोड़ा थोड़ा करो, परसेंटेज बांध लो, इतना करना है, इतना करना जरूर है। ये मोह कम करने का तरीका है। दान भी जो है, रोज एक मुट्ठी चावल ले जाते हो चढ़ा के आते, ले जाते हो चढ़ा के आते, रोज जाते रोज चढ़ा के आते, ये क्या हो रहा है? ये तुम्हारे हाथ में छोड़ने के संस्कार मिल रहे हैं, ये हाथ को देने के संस्कार मिल रहे हैं। आज तुम मुट्ठी खोल रहे हो, कल तुम सारा छोड़ दोगे। ये तुम्हारी एक मुट्ठी तुम्हारे संपूर्ण त्याग का कारण बन जाएगी। आज जो तुम दान कर रहे हो, कल वो तुम्हारे त्याग का कारण बन जाएगा। आज दान किनके सामने कर रहे हो? तीन लोग के नाथ के सामने कर रहे हो। किसके सामने कर रहे हो? संपूर्ण त्यागी के सामने कर रहे हो। और इनकी संगति करते रहे तो एक दिन तुम भी त्यागी बन जाओगे। अभी पूरा नहीं छोड़ पाओगे। मोह बैठा है, मोह बड़ा बलवान है, मोह बड़ा सशक्त है। मोह को एकदम से छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। ये टूट जाएगा मगर छूटेगा नहीं। इसीलिए इसको कम करने का जो तरीका है वो धीरे धीरे दान और त्याग है। मेरा आलू का त्याग है, मेरे इतने कपड़ों का नियम है, मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, मेरा बाजार के खाने का त्याग है। मैं उपवास करूंगा तो भोजन का त्याग हो गया, एकासन करूंगा कि एक टाइम भोजन का ये क्या है? ये धीरे धीरे त्याग के माध्यम से राग, द्वेष और मोह को कम किया जा रहा है। अभी जो बात आ रही है, तप को मद ना, मद जो प्रभुता को करे ना सो निज जाने। अभी जो अपने छठाला में चर्चा चल रही है, तप को मद ना, मद जो प्रभुता को करे न सो निज भाने। यदि ये मद नहीं करते हैं तो आत्मा का ज्ञान है, और आत्मा का ज्ञान हो जाए तो तपस्या में भी अभिमान नहीं आएगा। कहा जाता है कि अभिमान का त्याग करना चाहिए, पर लोगों को त्याग का अभिमान हो जाता है। क्या? त्याग का अभिमान कर लेते हैं। करना क्या था? अभिमान का त्याग करना था। मैं इतने उपवास कर लेता हूँ, मैं तो इतनी तपस्या कर लेता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं होता है। तू तो बेकार है, कुछ नहीं होता तेरे से, हैं? अभिमान, घमंड। तपस्या तो करी मगर घमंड आ गया। ये किसके लिए करी थी भाई तुमने? ये त्याग किसके लिए किया था? ये तप किसके लिए किया था? खुद के लिए किया था, आत्मा के लिए किया था, और वो ही अभिमान का कारण बन गया। तो बंध चल रहा है।
तो तप को मदना, मेरे पास इतनी रिद्धियां हैं, मेरे पास ये सिद्धि है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, तू मेरे सामने ठीक से रहा कर, वरना तेरा ऐसा बिगाड़ दूंगा, मेरे मुख में सरस्वती है, तेरे लिए ऐसा बोल दूंगा, तू ऐसे बिगड़ जाएगा, तेरा ऐसा बुरा कर दूंगा, तू ढंग से रहा कर मेरे साथ में। ये क्या है? अभिमान। और ये अभिमान आ गया, बस वही तपस्या पे पानी आपने, उपवास भी किया, व्रत भी किया, त्याग भी किया, धर्म भी किया, सब पे पानी फेर दिया। तप को मदना, मद जो प्रभुता को, प्रभुता का मत, प्रभुता यानी मेरा दुनिया में सम्मान है, लोग मुझे बहुत मानते हैं, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, हाँ मेरे सामने किसी की नहीं चलती है, सब मेरे से पूछ के काम करते हैं, हाँ हिलते नहीं है मेरे बिना, पत्ता नहीं हिलता मेरे बिना यहाँ का। अरे बोलिए ना, है प्रभुता का, यानी प्रभुता, अपने सम्मान का मद करना, अभिमान करना। भरत चक्रवर्ती को जानते हो, हैं? उनके पास शारीरिक बल था, वज्र सब नारा संगनन था, उनके पास संपत्ति 6 खंड का राज्य था, है ना, और रूप उनके पास समचतुर्थ संस्थान और बहुत सुंदर थे, ठीक है, और रिद्धियां सिद्धियां वो भी उनके पास में थी, अवधि ज्ञान था उनके पास में, विक्रिया रिद्धि थी उनके पास में, जिससे वो अनेक 96,000 रूप बना लेते थे, है ना। तपस्या, वो हर अष्टमी चतुर्दशी को तपस्या करते थे, उपवास आदि करते थे, और धन तो पूरे 6 खंड का राज्य उनके पास, जितना सोना चांदी सब उनका था। 32,000 मुकुटबद्ध राजा, सम्मान कौन करता था? तुम्हें तो तुम्हारे घर के बच्चे नहीं पूछते, तुम्हें तो तुम्हारे घर के लोग बात नहीं मानते, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात नहीं मानती, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी बात नहीं मानता, और उनके सामने तो 32,000 मुकुटबद्ध राजा, ये मोदी जैसे, इससे भी बड़े 32,000 राजा जिनके चरणों में सिर झुकाते थे। यानी एक मनुष्य के जीवन में चरम सीमा का हर तरह का सुख एक गृहस्थ को होना चाहिए, वो सारे सुख उनके पास में थे। 16 सुख उनके पास में थे, 16 सुख में से एक भी सुख की कमी उनके पास में नहीं थी। और चरम का मतलब उच्च शिखर का, जिसमें कमी ना की जा सके, ऐसा सुख कि जिसमें एक सुई की नोक के बराबर भी कमी ना हो, इतने चरम शिखर का सुख भरत चक्रवर्ती के पास में था। लेकिन अभिमान जरा सा भी नहीं था, थोड़ा सा भी नहीं था। सुबह 4 बजे उठते थे, सामायिक करते थे, ध्यान करते थे, स्वाध्याय करते थे, उसके बाद अभिषेक पूजा करते थे, हैं, और देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, और मुनिराजों को प्रतिदिन पड़गाहन करते थे, आहार दान देते थे, उसके बाद ही वो भोजन ग्रहण करते थे। ये उनकी प्रतिदिन की चर्या थी। और इस चर्या के साथ में सबके प्रति संभाव रखते थे। मतलब एक चक्रवर्ती राजा जो मुनिराजों की पूजा कर रहा है, जो भगवान की पूजा कर रहा है, जिसे छायिक सम्यक दृष्टि आत्मा का ज्ञान था, इसीलिए वो सारे काम करते थे और उन्हें अभिमान नहीं था। ये क्षण भंगुर है, ये नश्वर है। मेरे जैसे चक्रवर्ती ना जाने कितने पैदा हो गए। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वे राम अरु लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, और कहाँ गए वे रंग महल अरु सोने की नगरी। नहीं रहे वे लोभी कौरव जूझ मरे रन में, और गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में।
कोई नहीं रहा, किसी का घमंड नहीं चला, किसी का अभिमान नहीं चला। तो तप का अभिमान, प्रभुता का अभिमान नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको लोग मानते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, आपका पुण्य है, आपको मानते हैं, लेकिन अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना। भरत चक्रवर्ती एक दिन बैठे हुए थे और उन्हें कान की जो सबसे दूर का सुन लेते हैं वो वाली शक्ति प्राप्त थी, और आँखों से सूरज के में जो जिनालय हैं उनके दर्शन कर लेते थे। आँखों में इतनी शक्ति प्राप्त थी और कानों से वो बहुत दूर का सुन लेते थे। तो दो सैनिक बैठे थे, वे साले जीजा थे। अब बातें करने की तो आदत होती है, बिना बात किए तो रहते नहीं हैं। दिमाग में धर्म है नहीं है, दिमाग में धर्म की चर्चा नहीं है, तो क्या करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। तो आपस में दोनों चर्चा कर रहे, ये जो चक्रवर्ती बना है ना, हमारी वजह से बना है। इतनी सेना ना होती ना तो ये चक्रवर्ती नहीं बन पाता, ये तो हमारी वजह से चक्रवर्ती बना है। और ये बात भरत चक्रवर्ती को सुनाई पड़ गई। अच्छा चलो, तुम्हारा भ्रम तोड़ता हूँ, घमंड नहीं, तुम्हारा भ्रम तोड़ता हूँ। अब उन्होंने सभा में बैठे, बोले आज मेरी ये उंगली टेढ़ी हो रही है, जरा इसे सीधी कर दो। तो जो मंत्री बैठे थे उठे, उनने सीधी करने का प्रयास किया, नहीं हुई। तो फिर वहाँ जो और पुरोहित वगैरह और जो बैठे थे उनने सीधी करने का प्रयास किया, नहीं हुई। फिर पहलवान बुलाए गए, बोले सीधी करो, उनसे भी नहीं हुई। बोले फिर ऐसा करो कि बहुत सारे पहलवान इकट्ठे होके आओ, फिर इसमें चैन बांधो। तो उतनी बड़ी चैन बनवाई गई, फिर उस उंगली में चैन बांधी गई। फिर जितने पहलवान थे उन्होंने खींचा, वो लोहे की चैन थी, और जैसे ही चक्रवर्ती का स्पर्श हुआ वो सोने की बन गई। यह है धर्म का प्रभाव, यह है आत्मा का प्रभाव, यह है पुण्य का प्रभाव। अब वो चैन सोने की बन गई। अब उसके बाद पहलवान खींच रहे हैं मगर नहीं सीधी हुई उंगली। अब बोले सेना के सैनिक बुलाओ, तो जितने सैनिक थे बहुत सारे सैनिकों को बुलाया, बहुत लंबी लाइन लगाई गई, सब ने चैन को खींचा तो जरा सी पीछे कर दी, तो सारे पीछे लेट गए। फिर जरा सी आगे कर दी तो सारे सैनिक आगे लेट गए। फिर वहाँ पर बैठे ज्ञानियों को याद आया, महाराज जी, फिर वहाँ बैठे ज्ञानियों को याद आया कि चक्रवर्ती हैं, छायिक सम्यक दृष्टि हैं, और ऐसे कुल में जन्म लिया कि जहाँ पर तीर्थंकर, इनके पिता कौन थे, तीर्थंकर। बोले इनको कोई, इनके तन में कोई बीमारी नहीं हो सकती, ये महान पुण्यात्मा जीव है, वज्रवशम नाराज संगनन के धारी हैं, इन्हें कोई बीमारी नहीं हो सकती है। जरूर हम लोगों से कोई गलती हो गई है, उसकी ये परीक्षा ले रहे हैं। तो फिर क्या करें, तो फिर मैं घोषणा करवाई, यदि चक्रवर्ती के विरुद्ध किसी ने कुछ बात कही हो तो वो आकर इनसे क्षमा मांग ले। आ गए साले जीजा, महाराज आप हमारी वजह से चक्रवर्ती नहीं हैं, आप अपनी वजह से चक्रवर्ती हैं। हमें घमंड था, हम सैनिकों को घमंड था जिनके पास शक्ति नहीं है, उन्हें घमंड था कि आप हमारी वजह से चक्रवर्ती बने हैं, जबकि ऐसा नहीं है, आप अपनी वजह से चक्रवर्ती हैं। ऐसे ही संसार में बहुत सारे लोग होते हैं, जरा सा किसी का कुछ काम किया एहसान दिखाने लगते हैं, भाई ये मेरी वजह से प्रधानमंत्री बना है, ये मेरी वजह से मुख्यमंत्री बना है, ये मेरी वजह से ऐसा हो रहा, यदि मैं ऐसा नहीं करता ना तो ऐसा हो जाता, मैंने ही तो किया है। घमंड करते नहीं करते हैं, जरा सी सहायता कर दें, जरा से सहयोग कर दें, कभी घर में पत्नी से लड़ाई हो जाए तो फिर देखो क्या होता, तुम्हारी वजह से तो कमा रहा हूँ और तुम ही लड़ रही हो मेरे से। तो कहेगा, मैं बोले तुम अपनी वजह से कमाते, मेरी वजह से थोड़ी कमाते हो, मैं नहीं रहूँगी तो क्या तुम कमाओगे नहीं क्या?
माना लड़ाई में भी क्या बातें आती हैं, ये एहसान उमड़ उमड़ के आता है, उमड़ उमड़ के आता है, और फिर लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। यदि घमंड ना हो, अभिमान ना हो, तो लड़ाई ना हो। 100 में से 70-80% लड़ाइयाँ जो हैं वो अभिमान की होती हैं। औरों की तो छोड़ो, लड़ाई के कारण बड़े छोटे छोटे होते हैं। एक दिन मैंने देखा, एक जगह थी मैं, तो गर्मी के दिन थे, जून का महीना था, एक धर्मशाला में रुके हुए थे। तो जो धर्मशाला में रुके थे उसमें बोरिंग थी। तो भाई गर्मी के दिन है, चलो गांव वालों को भी पानी दे दो। अब भाई गांव वालों को पानी चाहिए, चलो लाइन लगाओ। तो सबने अपनी अपनी लाइन लगा दी। एक आया, उसने बीच में अपना बर्तन घुसा दिया। बस तूने कैसे घुसाया? अब तो वो ही तबेला उठा के खूब लड़े, खूब लड़े हैं। एक का एहसान, अच्छा तू ज़्यादा अपने आप को समझता है, मैं बड़ा हूँ तेरे से, मैं तेरे पीछे लाइन में थोड़ी लगूंगा, मैं तो आगे लगूंगा, मेरा बर्तन आगे रहेगा, तेरा बर्तन पीछे रहेगा। बस हो गए शुरू, और खूब लड़े, और इतना लड़े कि मुंडा फुड़ाई हो गई, और इतना लड़े कि कोर्ट कचहरी हो गई। बात कहाँ से शुरू हुई थी? यदि वो बर्तन पीछे रख लेता है तो कुछ छोटा बन जाता क्या? ना, मैं छोटा कैसे बन जाऊं? वो पहले सॉरी बोले, मेरी गलती थोड़ी है, उसकी गलती है, उसने गलती करी है। वो कहता अच्छा मैं भी नहीं बोलूँगा, तुझे भी पता चलना चाहिए कि मैं भी कुछ हूँ, किससे पाला पड़ा है। हाँ, एक बड़ा अच्छा वो दोहा आता है कि सुनाऊंगी, अभी याद आएगा तब सुनाऊंगी। तो जो तो को कांटा बोए, बाए बोए तू फूल। जो सज्जन की रीति है, जो तो को कांटा बोए, बाए बोए तू फूल। वो तो को फूल के फूल हैं, बाको हैं त्रिशूल हैं। लेकिन आजकल क्या कहते हैं? जो मुँह को कांटा बोए, बाए बोऊ में भाला। जो मुँह को कांटा बोए, बाए बोऊ में भाला, और वो भी साला क्या समझेगा पड़ा किसी से। है हाँ, बस सामने वाले को अपना रुतबा दिखाने के लिए आदमी सामने खुद भी कष्ट में रहता है और उसे भी कष्ट में रखता है। और जरा सा विनय भाव आ जाए, नरम हो जाए, एक दूसरे को क्षमा करने की आदत हो जाए, तो कम से कम इंसान का घर सुधर जाए, गृहस्थी सुधर जाए। आजकल के बच्चे लोग ना जरा से छींक आए, सॉरी, छींक आती तो सॉरी बोलते हैं, मगर सामने वाले की गलती को क्षमा नहीं करते हैं, वहाँ सॉरी नहीं बोलते हैं। मैं क्यों बोलूँ सॉरी? छींक पे तो सॉरी बोल सकते हैं, लेकिन कहीं और जहाँ जरूरत है वहाँ बोलने तैयार नहीं होते हैं। और वहाँ सॉरी हो जाए तो लड़ाई होए क्यों? क्यों एक दूसरे को कष्ट मिले? क्यों एक दूसरे को परेशान करें? क्यों एक दूसरे को दुख दें? तो ये जो अभिमान है ना, दुख का कारण है। ऐसी चोट मारता है, ऐसी चोट मारता, यानी तुम्हारे मित्रगण हैं और उनका सम्मान हो जाए और तुम्हारा सम्मान ना हो, तो तुम्हें ऐसा लगता है जैसे मेरा अपमान हो गया। तुम्हारा सम्मान नहीं हुआ, अपमान नहीं किया तुम्हारा, तुम्हें किसी ने गाली नहीं दी, तुम्हारी निंदा नहीं करी, तुम्हारी बुराई नहीं करी, केवल क्या नहीं किया? सम्मान नहीं किया। लेकिन सम्मान नहीं किया, इसको तुम अपना अपमान समझ लेते हो। जब तक अंदर नहीं झांकेंगे तब तक ये घमंड छूटने वाला नहीं है। घमंड छोड़ने के लिए घमंड को नहीं छोड़ना है, खुद को देखना है। जो खुद को देख लेता है उसे संसार दिखने लगता। एक होता है देखना और एक होता है दिखना। संसार दिखने लगता है कि जो ये सब कुछ है वो मैं नहीं हूँ, जो मैंने दान दिया है वो मैं हूँ ही नहीं, यहीं इकट्ठा किया था, यहीं उठा के दे दिया।
और तुमने धन को खा लिया तो तुमने पुण्य को खा लिया, भोग लिया। और यदि तुमने उसको छोड़ दिया तो जोड़ जोड़ मर जाएंगे और माल जमाई खाएंगे। पाप से कमाया है और दूसरों के लिए लगा दिया है। ये दान है, लेकिन त्याग पूज्य है, दान सम्माननीय है, आदरणीय है। दान सम्माननीय है, आदरणीय है, लेकिन त्याग पूजनीय है। त्यागी पूजनीय है और दानी सम्माननीय है। दानी का माला पहना के सम्मान किया जाता है और जो त्याग करता है उसकी पूजा करी जाती है। तो हमें अभिमान नहीं करना चाहिए, ना धन का, ना तप का, ना ज्ञान का, ना रूप का, ना रिद्धि का, ना सम्मान का, ना प्रभुता का। हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। सरल सहज जीवन जीना चाहिए ताकि हम भी सुखी रहें और हमारे साथ रहने वाले सुखी रहें। अभिमान का दूसरा नाम है अकड़। क्या है? अकड़। अगर ना अकड़ गया, मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करता, अकड़ गया, ये अकड़ भी अभिमान का रूप है। जैसे आप अंग्रेजी में क्या कहते हो? ईगो। उसका ईगो हर्ट हो रहा है, उसका ईगो टकरा रहा है। 3 चीज़ें बोलेंगे, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चीते में फुर्ती का, सलवार में कुर्ती का, और आदि प्रभु के पुत्र भरत चक्रवर्ती का, लिखने में खत का, मकान की छत का, और इन्हीं चक्रवर्ती भरत के नाम से भारत का। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का और अभिमान को छोड़ने का, धर्म की पकड़ का, सर्दी में जकड़ का और छोड़ने में अकड़ का, देने में सम्मान का, नहीं करने में अपमान का और छोड़ने में अभिमान का। कहाँ से आए हो? दिल्ली। त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का, कोटा। हाँ हाँ, जहाजपुर के पास में ही है। बहुत अच्छी बात है। एक बार ना कोई व्यक्ति बम्बई गया तो उससे पूछा तुम कहाँ से आए? बोले जहाजपुर के पास में कोटड़ी है, वहाँ से आए हैं। पहले कोटड़ी भीलवाड़ा के पास थी, अब जहाजपुर के पास हो गई। सावन में बिया का, राम की सिया का और आने वालों में बिजौलिया का। सावन की घटा का, रसोई में पटाखा और आने वालों में कोटा का। बितरवार, अच्छा। गाय की सार का, शास्त्रों में समय सार का और आने वालों में बितरवार का। भिंड, पापों के खंड खंड का, बुढ़ापे में दंड का, दंड यानी डंडा, और आने वालों में भिंड का। खेत में खाद का, भोजन में सलाद का और आने वालों में गाजियाबाद का। हो गए सारे? बोलिए 24 भगवान की। ये पूछना तो बहुत ही मतलब सीधा है कि कैसा लगा, सोच भी नहीं सकते। मतलब बहुत ही अच्छा। बहुत दिन से इच्छा थी आने की और आज पूरी हुई। साथ में माता जी के दर्शन भी हुए और शांति धारा का भी सौभाग्य मिला। और हम लोग रायपुर में सब महाराज जी माता जी लोग के लिए औषधि तैयार करते हैं, शुद्ध औषधि और तेल। तो हमारी इच्छा ये है कि भविष्य में मतलब अपने हिंदुस्तान में जितने अपने संघ हैं सब में, चाहे वैयावृत्ति हो चाहे आहार के लिए कोई औषधि लगती हो, वो महाराज जी माता जी को शुद्ध लगे। तो ये हमारे यहाँ पूरी तैयार होती है। तो आप लोग से भी ये निवेदन है कि कभी कोई साधु संत आपके शहर में आए तो आप हमको सिर्फ
खबर कर दें कि यहाँ कोई साधु हैं, उनको जो भी औषधि चल रही हो या कोई वैद्य उनको कोई औषधि देख के कुछ बोलता हो तो आप हमको सिर्फ खबर कर दें तो हम वो औषधि वहाँ तक पहुँचा दें। औषधि और तेल पूरे घर में हमारे यहाँ शुद्ध निर्मित होता है, सब चीज़ शुद्ध तरीके से तैयार होता है। मेरा मोबाइल नंबर 9644406022, मोनू गोधा रायपुर, मोनू सोनल गोधा रायपुर। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। अपने इस मानव भव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्तिधाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्यौछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो, चलो रे चलो रे चलो, चलो जहाजपुर।